अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोएब एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA वैली रावलपिंडी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर। रेट्स और डेवलपमेंट वगैरह के मामला जो हैं वो DHA वैली के अंदर इस टाइम पे बहुत यानी कि कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। हम तकरीबन दूसरा साल है हमारा, हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जिस टाइम से हमने इस प्रोजेक्ट को करना शुरू किया उस टाइम पे ये एक बहुत ही बुरा टाइम था। उस टाइम के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं DHA के साथ, कामकाज नहीं हो रहा है, रेट्स भी कोई नहीं थे, बिल्कुल कोई रेट नहीं मिल रहा था रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और जो होम्स थे उनके नॉमिनल से रेट्स थे। बट रमज़ान के बाद से लेके अब तक तकरीबन तीसरा महीना है और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर अनफोल्ड हो गई हैं। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि उन लोगों को जो कि ये फ़ाइल होल्डर्स हैं DHA वैली के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जो नए बायर्स, क्योंकि इस टाइम पे नए बायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ, तो उनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस टाइम के हवाले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारे साथ साद भाई हैं, साद भाई से पूछते हैं। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA वैली की मार्केट करेंटली जिस नहज के ऊपर खड़ी है उसके अंदर जो आखिरी ब्लॉक्स भी थे जिनके पास आयरस, लोटस, लेवेंडर, जीनिया, स्नोड्रॉप में फाइल्स थी, उनको भी ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स मार्केट से मिल रहे हैं। बहुत सारी सरचार्ज वाली ओपन फाइल हो तो ज़रा कम प्रॉफिट, लेकिन अगर थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री या कोई ऐसी फ़ाइल की जिसके ऊपर कम से कम सरचार्ज है, 200 रुपये सरचार्ज पेड, 1000 रुपये सरचार्ज पेड, इस तरह की फ़ाइलों को भी मार्केट में ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये सारी रिक्वायरमेंट क्यों है? वो इसलिए है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर री बैलेट आने वाला है। और इस बार DHA अपनी पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेगा। एक तो आखिरी ब्लॉक्स को भी कंसिडर करेगा, ख़ास तौर पे वो फाइल्स जो थ्रू आउट ज़ीरो थी, जैसे पहले उन सेक्टर्स में किया जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और उनको अकोमोडेट किया जाएगा इन सेक्टर्स के अंदर जो करंटली सेक्टर्स हैं। और वो तमाम फाइल जो कि फर्स्ट अलॉटीज़ के नाम पे हैं, फर्स्ट अलॉटी वाली फाइल मार्केट में ट्रेडेबिलिटी तो उस तरीके से नहीं रखती। अगर फर्स्ट अलॉटी ने उसको होल्ड किया हुआ है तो शायद इस बार वो भी बैलेटिंग में कंसिडर हो जाएगा। फिर जो उसके ऊपर पेशरफ्त है कि जितनी भी आर्मी अलॉटेड फाइल थी, शोधा की, JCOs की, वो सारी कराची शिफ्ट हो गई। कराची किधर गई उसका कुछ कह नहीं सकते, वो डेफिनेटली उनको पता चलेगा। और बहुत सारे और फ्रेश प्लॉट्स, इसका मतलब है कि DHA के पास अवेलेबल आ गए हैं जिनके अंदर आपको अकोमोडेशन मिलेगी। अच्छा साथ भी, हम जब DHA वैली को देख रहे थे तो इसमें उस टाइम के ऊपर सिर्फ बैलेटेड प्लॉट्स होते थे और नॉन बैलेटेड प्लॉट्स होते थे। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें पोजेशन वाले अलग आ गए, सेकंड बैलेट इसके अंदर अलग आ गया है, और जो मतलब ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ राइज आया है नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर, स्पेशली जो कि ज़ीरो सरचार्ज के साथ थी, या जो फर्स्ट ओनर वाला एक फार्मूला बीच के अंदर आया हुआ है। तो ये जो अभी इस टाइम पे जहाँ ये खड़ी हुई हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए ज़ोएब भाई, बात ये है कि DHA के पास कितने प्लॉट हैं एडजस्ट करने के लिए, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो ये मार्केट वाकई बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है। मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि यार जितनी सारी ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री, कभी सरचार्ज ना लगा वो फाइल्स ले आओ, और इस तरह का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर रुझान है। और वो सिर्फ इसलिए कि अगर ये एक फ़ाइल रीबैलेट हो जाती है, सेकंड बैलेट फ़ाइल ओपन ट्रांसफ़र 5 मरले की भी अगर यानी कम से कम भी फ़ाइल हो, तो वो मार्केट में तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए टोटल वर्थ रखती है। इसका मतलब ये है कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है उस फाइल के अंदर जो भी लोग मार्केट से ख़रीद रहे हैं। या 8 मरले की फ़ाइल कम से कम भी सेकंड बैलेट फ़ाइल, वो मार्केट में तकरीबन इन्वेस्टर ऑफर करता है 30-32, वैसे मार्केट के अंदर 33-35 या 37 लाख रुपए तक की वर्थ रखती है। और सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से मिल जाएंगे। फिर फर्स्ट बैलेट फाइल्स ऑलमोस्ट सारी, वो तमाम फाइल जो कि फर्स्ट बैलेट हैं, वो ऐसी समझ लें कि उनको पोजेशन का लेटर या पोजेशन का डॉक्यूमेंट मिल ही जाएगा, और ज़्यादातर को मिल गया है। और वो जो रह गए उनको भी मिल जाएगा। अगर ब्लू बेल्ट सेक्टर में है तो भाई 50 लाख रुपए मोर और लेस की ये फाइल करंटली एग्जिस्ट करती है, 8 मरले की। और अगर किसी और कमज़ोर से कमज़ोर सेक्टर में है तो वो भी 40 to 45 के ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट बैलेट पोजीशन वाली फाइल स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि DHA वैली की मार्केट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। और अगर हम कमर्शियल्स की बात करें, जो कि कमर्शियल्स अभी तक बैलेट नहीं हुए, अगर कोई थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री 4 मरला कमर्शियल है तो तकरीबन 75-80 लाख रुपीज़ की वर्थ पे स्टैंड कर रहा है। और अगर थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज 8 मरले का कमर्शियल है, ओपन ट्रांसफ़र कमर्शियल जिसके ऊपर ट्रांसफ़र फीस वगैरह नहीं है, तो वो तकरीबन 125 से 140 की ब्रैकेट के अंदर स्टैंड करे। अगर कोई सरचार्ज है तो उससे अच्छा, आप साथ में इसमें ये चीज़ बताएं कि अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखा जाए, और रेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड के अंदर काम हो रहा होता है या कोई डेवलपमेंट होती है। उस हवाले से अगर इस रेट्स को आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपेयर करें, तो उसमें आप कैसे कोई इनमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ जी ये काम हो गए हैं और
इस वजह से ये रेट इतने ऊपर जा रहे हैं? देखिए ज़ोएब भाई, अगर मैं डीएचए वैली की डेवलपमेंट या लैंड एक्वायर के हिसाब से बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। पिछले एक साल के अंदर जो काम होना शुरू हुए या जो चेंजेस डीएचए वैली के अंदर तब और अब में आई हैं, एक ये कि ओलियंडर और मैग्नोलिया के बीच में एक डबल बुलेवर्ड तैयार हो गया है और इन अ फ्यू डेज और इन अ मंथ आप उसके ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। फिर मैग्नोलिया और रोज के बीच में जो कनेक्टिंग रोड थी जो कि बहुत मिट्टी से भरपूर थी, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया और बहुत जल्दी उसकी कारपेटिंग शुरू हो जाएगी और ये भी एक जबरदस्त पेशरफ्त है। यानी अब क्योंकि ये कनेक्टिविटी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था रोज और ब्लूबेल के लिए, स्पेशली रोज और ब्लूबेल के लिए, यानी अब इसका मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से अपने कार के ऊपर कनेक्ट कर सकेंगे लिली, डेफोडिल, ओलियंडर, मैग्नोलिया, बोगनविला, रोज और ब्लूबेल को, और यही सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर जो फेज 2 एक्सटेंशन और डीएचए वैली के बीच में ब्रिज है जो बन रहा है, अभी उसके कोई पिलर नहीं खड़े हुए, अभी उसके ऊपर पिलर में डिगिंग और कंक्रीट फिलिंग हो रही है जेरे जमीन, उसका कोई पिलर नहीं खड़ा हुआ, वो कोई पुराना ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लूबेल से डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन के बीच में ये बन रहा है और जो लोग ब्लूबेल पहुंचते हैं इस ब्रिज को एक्चुअली इसकी कंक्रीट फिलिंग होते हुए जाके देखें, जो हमने लास्ट टाइम देखी और उसको देखा और दिखाने की कोशिश भी की, तो ब्लूबेल के अंदर ये काम हो रहा है। ये वो मेजर पेशरफ्त है जो कि डीएचए वैली के अंदर आई है। पोजेशन डीएचए ने दिया, लेटर्स दिए, लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं है। डेवलपमेंट भाई उतनी ही है जितनी आज से एक साल पहले थी, जो कि ब्रिगेडियर कैसर साहब जिसके ऊपर काम कर रहे थे, जनरल साहब अब उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो प्राइस डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस की एक बड़ी ज़बरदस्त वजह है। प्राइस डिफरेंस की वजह यह है कि एक होता है ट्रेन बोगी इफेक्ट, शायद मेरा अपना क्रिएटेड है, कि इंजन चल रहा है, डीएचए फेज 2 बेहतर हो गया, डीएचए फेज 5 बेहतर हो गया, डीएचए फेज 3 बेहतर हो गया, फेज 4 बेहतर हो गया, डीएचए 1 भी कुछ ना कुछ बेहतर हो गया, और उसके साथ साथ फेज 2 एक्सटेंशन ने भी बहुत ज़्यादा जंप कर ली। तो ये जो आखिरी बोगी है, ये आखिरी डब्बा जो है डीएचए वैली का, ये भी एक एमनेस्टी स्कीम के पीछे खिंचता चला जा रहा है। ये कब तक नीचे रहेगा? लेकिन इस बात को याद रखें कि दिस इज अ वेरी रिस्की मार्केट इफ यू आर गोइंग फॉर अ बैलेटेड प्लॉट, स्पेशली नॉन बैलेटेड के लिए बताएं। इफ यू नॉन बैलेटेड फाइल, सबसे पहले बैलेटेड का बताते हैं। इफ यू हैव अ बैलेटेड फाइल, अगर आप बैलेटेड फाइल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी तकरीबन 37 से 50 की ब्रैकेट के अंदर ब्लूबेल की या कोई और इस तरह की सेक्टर्स की फाइल्स चल रही हैं, तो 37 से 50 के ब्रैकेट के अंदर इफ यू आर इन्वेस्टिंग, तो ये कोई डे टू डे इन्वेस्टमेंट नहीं है। चाहे एक दो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मुमकिन 1-2 महीने में इंक्रीज हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो करेक्शन भी उसके अंदर आ जाए, क्योंकि मार्केट इतनी हमने भी कभी नहीं देखी कि इतनी ज्यादा मार्केट हो जाए। अभी आजकल की जो मार्केट है, ये डीएचए वैली की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रेट्स, हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रेट्स हैं। इतने ज्यादा रेट्स हमने पहले कभी भी इसकी हिस्ट्री में, यानी 2008 से लेके अब तक के 12-13 साल की हिस्ट्री में ये रेट्स नहीं आए, और ये रेट्स नहीं आए। और उसके अलावा ये किसी सॉलिड बैकिंग के ऊपर नहीं है। या तो पोजेशन मिल गया भाई, ये आओ ये पोजेशन घर बनाना शुरू कर दो, ये टर्न की बेसिस पे घर बनाना शुरू कर दो, या कोई भी इस तरीके के मामला, कोई ऐसा मामला नहीं शुरू हुआ। आप अपनी गाड़ी को मिट्टियों में डाले बगैर पूरा डीएचए वैली नहीं देख सकते। सो इसका मतलब है कि बीच में टूटी हुई सड़कें, इस तरीके के मामला हैं, फुल कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में गांव भी है, दूर है, मेन रोड से कनेक्टिविटी नहीं है। तो बगैर किसी एक्चुअली सॉलिड रीजन के, गोल्ड बैकिंग वाली, बगैर गोल्ड बैकिंग के मनी है ये वो पैसा है बहुत सारा आ गया मार्केट के अंदर, जिसके बैक पे गोल्ड रिजर्व नहीं है। तो इसी तरीके से डीएचए वैली का करंटली वो वाला मामला चल रहा है। ये एक रिस्की मार्केट है। हो सकता है कि ये 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के ऊपर चली जाए, या 45 लाख रुपए से 80 लाख रुपए के ऊपर चली जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस वक्त वो 60-65 के ऊपर पहुंचे, मार्केट रिवर्स करके 40 लाख रुपए के ऊपर आ जाए। ऑल्दो जब हाई मार्केट जारी होती है तो ये प्रेडिक्ट करना किसी का भी काम नहीं होता, और वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कितना जंप कर जाए। मुमकिन है 2 करोड़ रुपए के ऊपर 5 मरले का प्लॉट चला जाए, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। मुमकिन है 20 लाख रुपए के ऊपर आ जाए। आज से जनवरी के अंदर यही बैलेटेड पोजेशन प्लॉट, जो कि पोजेशन के काबिल था, फर्स्ट बैलेट प्लॉट वाज नॉट मोर देन 20-25 लाख, नॉट मोर देन दैट। 25 लाख में बहुत ज्यादा की तरफ कह रहा हूं। 3 से 4 महीने पहले 2021 दैट वाज द मैक्स इट वाज फेचिंग फ्रॉम द मार्केट। और फिर अब ये 45, 50, 55 की मार्केट के अंदर डिमांड्स ये इतना फेच कर रहा है। अच्छा, जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं उस पर भी बहुत ज्यादा राइज आया है। यानी कि 3-1 महीने पहले ये स्नोड्रॉप और आयरिस और जीनिया वगैरह की ये जो ब्लॉक्स होते थे पीछे वाले, तो 1.5-2 लाख रुपए माइनस में होती थी फाइलें इनकी। बिल्कुल। इसको मैं आपको इस तरीके से 8-9 लाख रुपए प्रॉफिट है, नॉट 8-9 लाख रुपए, या तकरीबन
बहुत अगर सरचार्ज की फाइल है तो 4-1 लाख रुपए प्रॉफिट, 4-1 लाख रुपए प्रॉफिट, 4 से लेकर तकरीबन 8-1 लाख रुपए तक की जीरो फाइल, थ्रू आउट जीरो फाइल नहीं, जीरो फाइल तो 4 की नहीं है, जीरो फाइल तो महंगी है, महंगी है, 7.5-8 लाख रुपए के प्रॉफिट की उसके ऊपर करेंटली मार्केट स्टैंड कर रही है। ठीक है। नॉन बैलेट के ऊपर मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। DHA फेज 4 के अंदर जब बैलेटिंग आई, सेक्टर ABC बैलेट हो गए, तो बैलेटेड फाइल तकरीबन करोड़ तक गई, लेकिन जब मार्केट रिवर्स हुई और बैलेटेड फाइल 70 से 85 के बीच में खड़ी हुई, तो जितना भी नॉन बैलेटेड फाइल थी वो 32 से 55 लाख रुपए के ब्रैकेट में मिलती थी डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। या इसी तरीके से DHA फेज 2 एक्सटेंशन के अंदर बैलेटिंग हुई, 70 लाख रुपए का सेक्टर A बैलेटेड फाइल गई, तकरीबन 70 लाख रुपए उसने कैच कर लिए थे, लेकिन जब वो मार्केट रिवर्स हुई तो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल आखिरी सेक्टर से जो कि अभी 85 से 1.25 करोड़ के बीच में खड़ी है, वो उस वक्त आ गई थी 27 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज द मार्केट फॉर ऑल दोज पीपल जो बहुत सारे टाइम से DHA वैली को उठा के बैठे हुए हैं। बेचो और अपना वो जो दिल के अंदर कि मैं इफेक्टिव हूँ, मैं इफेक्टिव हूँ, मैं इफेक्टिव हूँ, उसको निकाल के प्रॉफिट मार्केट से पिक कर लो। नॉन बैलेटेड फाइल्स है जिनके पास, ये ना हो कि आपकी फाइल रीबैलेट ना हो और आप एक फर्दर इफेक्टिव बनने का लंबा सफर तय करना शुरू कर दें। सो मार्केट के अंदर उसको फ्लोट करें। दिस इज द बेस्ट टाइम। बेसिकली आपका बताने का मतलब ये है कि इट्स अ सेलर्स मार्केट। इट इज अ सेलर्स मार्केट। सेल योर फाइल्स सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट, एंड ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग टू परचेज दीज, आप अपने जहन में 4 से 5 साल को मत भूलें DHA वैली के मामले में। हम आपने अपने माइंड में रखने, हमने बहुत टाइम से ये चीज लोगों को बता रहे हैं। 2025-2027 की मार्केट है, ये 2025-2027 की मार्केट है। लोगों ने हमें उसके ऊपर बुरा भला का, आज भी शायद बुरा भला कहें कि यार ये तो DHA वैली वाले फलाने वाले, बट दिस इज व्हाट वी आर स्पेकुलेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। DHA वैली इज गोइंग टू बी अ लवली प्लेस टू लिव इन। ज़्यादा करीब होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी से, ज़्यादा करीब होगी दूर दूर दराज में सोसाइटियाँ बन रही हैं, उनसे ज़्यादा करीब होगी इस्लामाबाद में फॉल करती है, डैम पास होगा, तमाम चीज़ें, GT रोड करीब होगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे करीब होगा। लेकिन DHA वैली को बहुत ज़्यादा टाइम है इस काबिल बनने के लिए कि वो आपको एक घर की हैसियत से या एक छत की हैसियत से DHA वैली खड़ी लिवेबल हो जाए, डैम भी बनना है, यहाँ पे वो सारा सिलसिला भी होना है। सो DHA वैली करंटली, हम वीडियो को दोबारा सामने लेकर आते हैं। हम लोग कहीं वो एंटी नहीं है इस प्रोजेक्ट के, हम वो इंडिविजुअल्स हैं कि जब सब एंटी थे इस प्रोजेक्ट के तो वी वर सपोर्टिंग इट, कि इसमें बहुत चार्म है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हम ये नहीं कहते कि ये प्रोजेक्ट ये रेट्स बना सकती है, हम ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा रेट बना सकती है, बट इससे ज़्यादा जा सकती है। उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टाइम आना चाहिए। वी जस्ट वांट टू सेव यू। ये ना हो कि आप एक हबड़ा दबड़ी के अंदर आके वो भाग रहे हैं मॉब इफेक्ट के अंदर, ये ना हो कि आप नीचे कुचले जाएं। अल्लाह ना करे। मेरी दुआ ये है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके अंदर भरपूर फ़ायदा हो। जो इन्वेस्टमेंट करें अपने जहन से करें, सोच समझ के करें, अच्छे मशवरे से किसी के करें। DHA वैली एक ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव मार्केट बनी हुई है। आप खरीदना चाहते हैं भाई, हम दिलवाएंगे आपको। आप बेचना चाहते हैं भाई, हम बेचेंगे आपकी फाइल्स को। और एक ज़बरदस्त टाइम DHA वैली के ऊपर करेंटली चल रहा है, लेकिन DHA वैली की बैलेटिंग मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ मंथ और लेस देन दैट, और 2 months और लेस देन दैट अवे अगर बैलेटिंग DHA ने कर दी। DHA रिसेंटली कोर्ट केस भी जीत गया है फैक्ट्री से। ऐसा हो सकता है कि वो बैलेट ना करे और ये सारे कीमतें जो ऊपर चली गई हैं ये नीचे भी आ सकती हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें इस मार्केट के अंदर, और अपना हक हलाल की इनकम को सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जो इन्वेस्ट कर रहा है वो सोचे अपने जहन के अंदर कि मैं इसके अंदर कम से कम 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो जिसने पिछले 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 1 साल से उठाई हुई है और वो बेचना चाह रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू सेल योर फाइल्स। यू विल गेट गुड मनी आउट ऑफ DHA वैली इंशाल्लाह। बाकी जो होल्ड करना चाहता है वो होल्ड करे, बाकी नसीब की बात है सारी जी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? हम एक्सपेक्ट करें कि भाई फेज 2 एक्सटेंशन की भी बैलेटिंग बहुत करीब है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं हमारी, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भी शेयर करते रहते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।